संतान और माता पिता, इनके बीच बढ़ती दूरियां, ये ज्वलंत विषय है। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य रवि आज इस ज्वलंत विषय पे अपने विचार आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, उनका ऐसा मानना था कि मैं इस विषय पे एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो मुझसे संपर्क नहीं कर पाते हैं, कई बार लंबा नहीं बैठ पाते, दूर के हैं, कहीं पे बाहर भी रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला, तो इस विषय को मैं सर्वप्रथम लेके आज उतर रहा हूं। माता पिता, जनक जननी और संतानों के बीच बढ़ती दूरियां, क्या है इसका मुख्य कारण? ये एक ऐसा विषय है जिसमें मेरे अनुभव के अनुसार पिछले 15 साल से अधिक जो मैंने अनुभव किया है, उसमें मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं और कई सारे माता पिता भी आते हैं। माता पिता की समस्या ये है कि वो ये कहते हैं कि हमारी संतान हमारी बातों को सुनती नहीं है, हमारी किसी बात को मानती नहीं है। और बच्चों का कहना यह है कि माँ पिता हमसे ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, हमसे ऐसा चाहते हैं। 99% बच्चों ने तो एक ही बात कही कि हमने बीटेक डॉक्टरी की पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें डॉक्टर बनना था या इंजीनियरिंग करनी थी। अजीब सी बात है। उनका कहना यह था कि माँ बाबूजी की इच्छा थी, उसे पूरा करने के लिए हम देखिए, आपको समझना पड़ेगा, आपका बच्चा, आप उसे क्या बनाना क्या चाहते हैं। KG1 किंडरगार्टन जब प्रारंभ होता है, तभी से आप अपने बच्चे को अद्भुत बनाना चाहते हैं, बेहतर नहीं, बेहतरीन बनाना चाहते हैं। कुछ अलग अपेक्षाएं और माँ बाप को करनी चाहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। किंतु जो अपेक्षाएं कर रहे हैं आप, क्या आपकी संतान में वो क्षमता है? और KG1 KG2 के बच्चे में आप अपनी क्षमताएं ढूंढ कैसे पाएंगे, ये आपको समझना। मैं जहां तक समझता हूं, एक समय था इसके पिछली पीढ़ी जो हम लोगों के टाइम की थी, उसमें तो फिर भी माता पिता उतने पढ़े लिखे शायद नहीं होते थे, कई बार तो अनपढ़ भी होते थे, पर वो अपने बच्चों को अपने पास खुद ही जितना पढ़ा सकते थे पढ़ाते थे। आज के तो माता पिता ग्रेजुएट है, कोई भी ऐसा पेरेंट्स नहीं होगा, ना तो पत्नी या पति में, जो ग्रेजुएशन करके ना बैठा हो, जिसके पास बीटेक की डिग्री आना हो। पर मैं हैरान हो जाता हूँ, देखता हूँ अपनी नजरों से कि वो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वाते हैं। कर क्या रहे हो? ये समय तो आपको अपने बच्चे को तैयार करने का है। एक पौधा है, बीज है, उसको पनपना है। क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी दूसरे के द्वारा बेहतरीन बन पाएगा? ये विषय को आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जब तक आप इस विषय को नहीं समझोगे, तब तक मुझे लगता है ये दूरियां कभी समाप्त नहीं होंगी। 5वीं क्लास तक आप अपने बच्चे को स्विमिंग सिखाना चाहते हो, राइडिंग सिखाना चाहते हो, आप उसे म्यूजिशियन बनाना चाहते हो, सिंगर बनाना चाहते हो, स्पोर्ट्स पर्सन बनाना चाहते हो, दुनिया का सारी कलाएं उसे सिखाना चाहते हो। क्या संभव है? सोच के देखिए, यह असंभव है। इतना प्रेशर उसे स्कूल का है,
सब कुछ है, साथ साथ में आप ये और दे रहे हैं। और आप देखिए 99% बच्चे, 1-2% मैं तो कह रहा हूँ 100 के 100 बच्चे किसी भी विषय में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो या कोई भी चीज, किसी में भी परफेक्ट नहीं हो पाते। कारण क्या है कि आप किसी एक चीज को उसको दे भी नहीं रहे, फिर आप तुलनात्मक स्थिति में आ जाते हो। पड़ोसी का बच्चा, फलाने का रिश्तेदार का बच्चा, और आप अपने भाई बहनों से भी उसे कंपेयर करने लगते हो कि वो देखिए इतना अच्छा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। अरे सबकी क्षमताएं अलग है, ये कंपैरिजन को बंद कीजिए। कुछ मत बोलिए उस बच्चे को, उसको करने दीजिए, इतना प्रेशर मत बनाइए। बात आती है प्राइमरी सेक्शन के बाद फिर 5वीं 6ठी से लेके 10वीं तक, यहां तो आपके निर्णय बड़े बड़े हो जाते हैं। 8वीं तक तो ठीक है, फिर 10वीं से आप उसे कोचिंग्स, बड़ी बड़ी कोचिंग्स, और 10वीं ना सही पर 10वीं के बाद तो आपने अपने बच्चे को एक ट्रेंड बन गया है कि किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट में, जिस शहर में आप रह रहे हो उस शहर से बाहर किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट में या बढ़िया कॉलेज में दाखिला दिलाना है और वहीं पढ़ाना है। आप समझिए मैं जो बताना चाह रहा हूं, समस्या की शुरुआत यहीं से है। आपने क्या किया है? आप याद कीजिए, एक समय होता था जब बच्चा उद्दंड हो जाता था, माता पिता की नहीं सुनता था, मोहल्ले पड़ोस की नहीं सुनता था, स्कूल में टीचरों की नहीं सुनता था, वो उद्दंड बच्चा माना जाता था। तब उसे सजा के तौर पर यह निर्णय लिया जाता था परिवार के द्वारा कि इसको बोर्डिंग्स में भेज दिया जाए, और वहां से ये सुधर के आए। ये बोर्डिंग का जो चलन था, जो एक सजा थी, जो एक बच्चे के लिए काले पानी की सजा थी, माँ रोती थी, पिता रोता था उसे छोड़ते समय कि बच्चे को मैं दूर कर रहा हूं, पर मैं दिल पे पत्थर रख करके ये काम करने जा रहा हूं। वो आज ट्रेंड बन गया है। अगर आप अपने बच्चे को कहीं नहीं भेजते, किसी बड़ी कोचिंग में नहीं भेजते, बड़े कॉलेज में नहीं भेजते हैं, तो आप सामाजिक तौर पे ऐसे देखे जाएंगे जैसे कि आपने अपने बच्चे के लिए कुछ किया ही नहीं। उम्मीदें इतनी बढ़ जाती हैं आपकी अपने बच्चे से कि आपको ये लगता है कि ये बेहतर नहीं बेहतरीन बन जाए। आपको समझना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आपका बच्चा एक जीवन है, एक बीज है, उसे उगने दें, फूटने दें, समय आएगा वो सारी चीजें कर लेगा। वो सारी अपेक्षाएं जो आप चाहते हैं, जो उम्मीदें आपकी हैं, शायद उससे ज्यादा बेहतर करके दिखा दे। पर क्या है, आप जो खुद नहीं बन पाए, आप डॉक्टर नहीं बन पाए, आप इंजीनियर नहीं बन पाए, आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन पाए, सिंगर नहीं बन पाए, वो आप उसको बनाना चाहते हैं। कंपैरिजन करते हैं आप। मैंने बताया कि भाई बहन और अड़ोस पड़ोस से, बच्चा अगर आपसे कंपेयर कर दे कि पापा आप और आपके एक मित्र है फलाने जी, दोनों के कैरियर की शुरुआत एक साथ हुई थी, आज वो किस लेवल पे और आप किस लेवल पे, क्या फीलिंग्स आएगी? पर बच्चा अपने माता पिता का सम्मान करता है नहीं। पर ये बोर्डिंग वाली जो स्थिति है ना, यहीं से कनेक्टिविटी टूटती है। आप समझने की कोशिश करें। मैं शिक्षा का या बच्चों की पढ़ाई का या बाहर जाके पढ़ने का विरोधी नहीं हूं। मेरा कहना यह है कि अगर आपके बच्चे ने कुछ ऐसा क्रैक कर दिया जो बाहर भेजे बिगर हो ही नहीं सकता, और जिसके बाद उसका कैरियर बूस्ट कर जाएगा, बहुत तरक्कियां करेगा, जीवन की सारी ऊंचाइयों को छू लेगा, तब तो आपका यह निर्णय वो बच्चा भी समझेगा और आप भी समझेगा। पर सिर्फ आपको बच्चे को पढ़ाना है। आज हर घर से लाखों रुपए का कर्जा लेके माँ बाप ने एक नियम बना लिया है कि बच्चे को कोचिंग में पढ़ाना है, कॉलेजेस में पढ़ाना है, उसे भेज दे रहे हैं, बगल के शहरों में भेज दे रहे हैं। बच्चा होम सिकनेस कुछ दिनों तक फील करता है, फिर वो अपने कपड़े धुलना, खाना पीना, उठना बैठना, जो कि माँ और पिता करते थे, बच्चे को उठाने का काम,
सुलाने का काम, खाने का काम सब खुद करने लगता है। धीरे 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 उसकी आदत बन जाती है। फिर उसे किसी माँ बाप की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ डिपेंड हो गया। उसने डिपेंडेंसी तोड़ दी और बहुत छोटी उम्र में तोड़ दी। इस समय बच्चा 20 साल का है, 20 साल का। आपने ख़त्म किया है अपने बच्चे की डिपेंडेंसी। आपने उसके दिल दिमाग में भावना भर दी कि परिवार कुछ नहीं होता। आपने उसे अच्छी कोचिंग दी है, अच्छी पढ़ाई कराई है। वो जब बीमार पड़ता है ना, तो कोई माँ उसके सर पे हाथ रख के उसका बुखार नापने वाली नहीं है। वो अपना टेम्परेचर खुद देखता है, फिर किसी डॉक्टर का पता वो पूछता है और वहाँ जाके दवाई लेता है। आप यहाँ टेलीफोन से बोलते हो कि यार फलानी जगह एक डॉक्टर है, मैंने पता किया था, जाके दिखा दो। फिर आप उस बच्चे से उम्मीद करते हो कि आपको तकलीफ होगी और वो बच्चा आपके पास आए और आपकी सेवा करे। किसने तोड़ा है इस नियम? किसने दूरियां बनाई है अपने परिवार से? आपने स्वयं बना ली इस दूरी। क्योंकि वो पढ़ रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, उसे ये मालूम है कि माँ पिता ने छोड़ दिया है 10वीं के बाद या 12वीं के बाद, अब मुझे खुद खड़ा होना। तो जब वो खड़ा हो गया और उसे कोई जॉब मिलनी है, क्योंकि वो पढ़ रहा है, कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बहुत शानदार नहीं तो ठीक ठाक तो मिल ही जाएगा। फिर आप उम्मीद करते हो, फिर उस समय आप बोलते हो बेटा तेरे को अब जॉब मिल गई। अब हम सोचते हैं हम लोग भी बुजुर्ग हो गए हैं, हमें भी लगता है कोई साथ रहे तो हमारे पास आ जाए। क्यों भाई, क्यों उम्मीद कर? जब उसको आपकी जरूरत थी, आपने उसे हटा दिया। आज आपको उसकी जरूरत है तो क्यों बुला रहे हो? मत दो। सच मायने में आपका हक भी नहीं बनता उसे बुलाने का। इस कनेक्टिविटी को आपने तोड़ा है, इस प्रेम को आपने तोड़ा है। आपने बच्चे के दिल दिमाग में ये भावना भर दी है कि कुछ नहीं होता, आप अकेले जीने आए। और जब आप अकेले जीने आए तो जियो। समझने की कोशिश करें। आप भगवान बन जाते हो बच्चे के, उसके भविष्य का, उसके जीवन का निर्माण करने लगते हो। आप भगवान नहीं हो, आप माता पिता बने रहो। आपका बच्चा एक औद्योगिक उत्पाद नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये कोई औद्योगिक उत्पाद नहीं है, एक जीवन है। उस जीवन को बढ़ने दो, उसको पनपने दो, उसको आगे बढ़ने दो। एक गेंदे का पौधा आप लगाते हो, वो गेंदे का पौधा 2 से 3 महीने में फूल देने लगता है। और फिर एक पौधा आप, वो आक का होता है, आक, उसको लगा लो आप, वो 7 से 8 साल में फूल देता है। आप इस बीच में निर्णय लेते हो कि आक का पेड़ तो बहुत लंबा समय ले रहा है, इसे काट दो। क्या आप उस आक के पेड़ से कहोगे कि यार तू देख ये 8 साल में फूल दे रहा है, ये तो 3 महीने में दे रहा है? क्षमताएं हैं अलग अलग, प्रकृति ने उनसे ऐसा बनाया। अपने बच्चे की प्रकृति को पनपने दो। मेरा आप सभी अभिभावकों से, माता पिता से निवेदन है, मेरे इस विषय को ध्यान से समझने की कोशिश करो। आपका बच्चा किसी और शहर में पढ़ के कोई बहुत बड़ी नौकरी प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं है। और ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। मेरे पास हजारों की संख्या में, लाखों कुंडलियां देखी है, हजारों की संख्या में बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां, बीटेक, एमटेक और सारी डिग्रियां लेके बैठे, डेटा साइंस और पता नहीं क्या क्या। जॉब नहीं है, और जॉब अगर है भी ना तो मात्र कोई 15,000 की, कोई 20,000 की। इतना डिप्रेशन में किसने डाला? आपने। किसी लायक नहीं छोड़ा। छोड़ दीजिए उसके अपने जीवन पे। आपको उसका निर्माण करना है, आपको उसके पीछे चलना है, उसके ऊपर निगाह रखनी है। 15, 16, 18 साल के बच्चे को आप अपने से दूर कर रहे हो, फिर आप कहते हो कि हमसे वो कनेक्ट नहीं है। इस कनेक्टिविटी को आपने खुद तोड़ा है। मत कीजिए ऐसा। कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा
अगर उसने कोई बहुत बड़ी किसी कंपटीशन को पास किया है और उसके लिए उसको जाना आवश्यक है, तब आप जरूर भेजिए। पर मेरा साथ साथ ये एडवाइस है, हो सके अगर बहुत आवश्यक ना हो तो आप अपनी पत्नी को उन 2-3 सालों के लिए अपने बच्चे के साथ में भेजिए, कम से कम शुरू के 1 वर्ष के लिए भेजिए, ताकि वो उस बच्चे को पूरी तरीके से तैयार कर सके। यही बच्चा जब आपके पास रह के अगर उसे जॉब मिल जाती है और वो फिर जब बाहर जाता है ना, तो सबसे पहली सैलरी फोन करके इतना खुशी के साथ बोलता है, माँ मैं आ रहा हूँ, पिता मैं आ रहा हूँ, और वो आपके चरणों में रख करके आपको उस चरण स्पर्श करता है। किंतु जब वो 4 साल बाहर रह के अपनी पूरी डिपेंडेंसी को खुद ही उसने अपने जीवन को जीना सीख लिया है, उसको आपने 20 साल में मैच्योर बना दिया, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं रहती। वो कभी माँ बाप को नहीं बोलता कि मुझे जॉब लग गई है और मेरी ये सैलरी का ये हिस्सा मैं आपको भेज रहा हूँ। और अगर वो भेजता भी है तो एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है जो मेरे को माँ बाप के साथ करनी है, पर वो प्रेम, वो लगाव टूट जाता है। बच्चा एक कच्चा घड़ा है, आप कुम्हार हैं। आखिरी में बस यही बोल के मैं अपने विषय को समाप्त कर रहा हूँ, हालांकि ये बहुत बड़ा विषय है, मैं इस पे दोबारा कोई वीडियो लाऊंगा, किंतु मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कुम्हार बनिए। माता पिता हैं, माता पिता बनिए, भगवान मत बनिए। आप कुम्हार हैं, आपका बच्चा मिट्टी है, उसको दिया बना लो, उसको घड़ा बना लो, उसको आप गमला बना लो या कोई डेकोरेटिव पीस बना लो, पर एक बात याद रखना, कच्चा है वो, कभी भी गिरेगा और टूट जाएगा, पकने दो उसे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो में इतना ही मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरे इस विषय को थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। शायद आपको अपने बच्चे के साथ में बाकी का शेष जीवन खुशहाल गुजारने का मौका मिले। आप लोग सभी खुश रहें, आपके परिवार में समृद्धि रहे। आप सभी को मैं हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप, आपकी संतान, आपका परिवार समृद्ध रहे, खुश रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ पुनः आपके पास एक वीडियो लेके उपस्थित होऊंगा। इसी विषय को या इससे भी अलग किसी और ज्वलंत विषय को आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। नमस्कार।